रवां साल 8 फरवरी को होने वाले कौमी इंतखाबात के लिए ऐसी सियासी शख्सियात भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद हैं जो किसी न किसी मुकदमे में जेल में हैं। उनमें साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी जमात के बहुत से ऐसे रहनुमा शामिल हैं जो अपने मुकदमात की वजह से सलाखों के पीछे हैं। माजी में भी कई उम्मीदवार जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद इंतखाबात लड़ चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि अब तक जेल से इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों में 2 के अलावा बाकी सब उम्मीदवार कामयाब हुए और उन्हें असेंबली की रुकनीत भी मिली। 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जेल से न सिर्फ इंतखाबात लड़ा बल्कि कामयाब भी हुए। 1970 में मौलाना कौसर नियाजी ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर जेल से इंतखाब लड़ा और वो कामयाब हुए बल्कि रिकॉर्ड वोट लिए। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कौसर नियाजी को अपनी काबीना में शामिल किया और वजीर इत्तलात का कलमदान भी दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राना मुख्तार और शमीम अहमद खान ने भी 1970 के इंतखाबात में जेल से हिस्सा लिया। राना मुख्तार कौमी असेंबली और शमीम अहमद खान पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी के ये दोनों रहनुमा कामयाब हुए बल्कि शमीम अहमद खान पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी चुने गए। एक तरह से मौलाना कौसर नियाजी, राना मुख्तार और शमीम अहमद खान पहले उम्मीदवार थे जिन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। 1977 के इंतखाबात में चौधरी ज़हूर इलाही पंजाब असेंबली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार थे और सियासी एतराज़ात की वजह से जेल में थे, लेकिन उन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। उनकी इंतखाबी मुहिम उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन और भतीजे चौधरी परवेज इलाही ने चलाई और जलसे में चौधरी ज़हूर इलाही की तस्वीर कुर्सी पर रखी जाती थी। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 1977 में कौमी असेंबली के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया और 3 दिन बाद होने वाले सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। इस तरह चौधरी ज़हूर इलाही की सूबाई असेंबली के इंतखाबात का कोई नतीजा नहीं निकल सका। अलबत्ता हुकूमत की बरतरफी के बाद चौधरी ज़हूर इलाही को रिहाई मिल गई। 1985 में उस वक्त के फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में 8 बरस के बाद इंतखाबात कराए और ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए। 1985 में मुस्लिम लीग नून के मौजूदा रहनुमा शेख रोहेल असगर और उनके छोटे भाई शेख शकील ने भी ऐसे वक्त में इलेक्शन लड़ा जब ये दोनों भाई एक तनाज़े की वजह से जेल में थे। दोनों भाइयों में से एक इंतखाब जीत कर कौमी असेंबली और दूसरा पंजाब असेंबली पहुंचा। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत नवंबर 1996 में सदर सरदार फारूक लगारी ने बरतरफ की तो माजूल वजीर आजम के शोहर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1997 के इंतखाबात के बाद जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी की तरफ आसिफ अली जरदारी ने जेल से सेनेट का इंतखाब लड़ा और मुंतखब हुए। उसके बाद सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए आसिफ अली जरदारी को जेल से लाया जाता था। ताहम 2002 का इंतखाब बेनजीर भुट्टो बैरूने मुल्क जला वतनी और आसिफ अली जरदारी जेल में होने की वजह से ना लड़ सके। 2002 के इंतखाबात में 3 उम्मीदवारों ने जेल से इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनमें 2 कामयाब हुए जबकि एक असेंबली में नहीं पहुंच सका। शरीफ खानदान की सऊदी अरब जलावतनी के बाद नवाज शरीफ की जगह मुस्लिम लीग की क़यादत जनूबी पंजाब के सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी को मिली। वो जमात के कायम मुकाम सदर नामजद किए गए। जावेद हाशमी को नैब ने आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी ने असीरी के दौरान इंतखाब लड़ा और लाहौर से रुकने कौमी असेंबली मुंतखब होकर कौमी असेंबली पहुंचे। उनके रुकने असेंबली बनने के बाद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए। पीपल्स पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर ने उस वक्त लाहौर से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराए जब उनको नैब ने 2 मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किया था और वो पाबंद सलासिल थे। जहांगीर बदर ने अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लाहौर हाई कोर्ट में रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर की, लेकिन अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया। जहांगीर बदर ने जावेद हाशमी की तरह जेल से इंतखाब लड़ा, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। 2002 के इंतखाबात में कालादम सिपा सहाबा के सरबरा मौलाना आजम तारिक ने जेल से इंतखाब लड़ा और कामयाब हो गए। मौलाना आजम तारिक ने जंग से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा था। कौमी इंतखाबात की तरह बल्दियाती या मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में भी जेल से इंतखाब लड़ने की रवायत रही है।
2005 میں پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری اصغر کائرہ کے بیٹے ندیم اصغر کائرہ نے جیل سے تحصیل ناظم لالا موسیٰ کا انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے۔ MQM کے رہنما وسیم اختر نے بھی جیل سے بلدیاتی انتخاب لڑا اور ایک نئی تاریخ رقم کی، وہ کراچی کے میئر منتخب ہوئے۔ 2016 میں وسیم اختر اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے میئر کا انتخاب لڑا اور انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جیل سے لایا گیا۔ اب آئندہ ماہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سینیٹر اعجاز چودھری، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کے علاوہ عالیہ حمزہ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید سمیت دیگر جیل سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔